आप देख रहे हैं मेंस 180 और आज हम लोग पॉलिटी पीवाईक्यू के ट्रेंड एंड एनालिसिस को देखने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक इनिशिएटिव है टेलीग्राम चैनल पे। ग्रुप का नाम है मेंस 180। आप इसे QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग सभी PDF डालेंगे और आज के वीडियो का जो भी PDF है वो इसी पे रहेगा। इस चैनल पे हम लोग क्या करेंगे तो टोटल पॉलिटी में अप्रॉक्स 95 to 96 क्वेश्चंस हैं जो कि PYQs के हैं। वो सभी PYQ को पर डे हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही हम लोग हिस्ट्री भी चलेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है ज्वाइन करने का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे आंसर लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम लोग ट्रेंड एनालिसिस में देखेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो BPSC के फेवरेट हैं और हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। हाँ, तो जो क्वेश्चन आए हैं देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होल है जिसमें कि टोटल 13 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि और भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, हिंदुत्व का कंसेप्ट हो गया, काशी फेडरल हो गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी है। उसके बाद फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म पे आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद है वही है फेडरल स्ट्रक्चर है। उसके बाद सेकुलरिज्म है। उसके बाद फिर देखते हैं तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, शायद लगता है ये 68 या 68 का ये शायद। उसके बाद फिर देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, तो और आगे देखते हैं तो किस तरह से है जो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है, ये है। उसके बाद फिर से फेडरलिज्म। तो 3-4 शब्द अगर देख रहे हैं तो फेडरलिज्म पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है ना। उसके बाद देखते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स है, हिंदुत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुल मिला के यही सब क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे होल में। आगे देखते हैं प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल से अभी तक मात्र 3 क्वेश्चन आए हैं। तो ये पूरा BPSC का क्वेश्चन है, मीन्स लाइक 38 या 39 से लेकर के अभी तक 69 तक है जो 94 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया है। आगे देखते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल से 3 क्वेश्चन आए हैं कि वही वाला क्वेश्चन पुराना रटा हुआ, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है इसको इन्फोर्स करने के लिए। उसके बाद नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलोसफी एनश्राइंड इन प्रियम्बल, ठीक है। DPSP में देखते हैं तो टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो DPSP के क्वेश्चन थोड़ा आसान ही रहते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बट एक क्वेश्चन है ना कि बिहार के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल 21, ये बहुत ही डायनामिक है, इसमें चेंजेस होते रहता है। इस साल भी मेजर अमेंडमेंट हुआ है तो इसे देख लीजिएगा। आगे फंडामेंटल ड्यूटी, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, सो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसे आप सभी लोग को याद ही होगा, PT क्वालिफाई कर रहे हैं तो। अब देखिए कुछ फेवरेट टॉपिक। अब देखिए फेवरेट टॉपिक है ना यूनियन, तो जिसमें पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मगर ये कुछ नया क्वेश्चन भी नहीं है क्योंकि बार बार आया है कि लाइक ये वाला है ना कि एक तो राज्यसभा का हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया रोल ऑफ प्रेसिडेंट इज लाइक ओल्ड मैन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर तो है ही, यहाँ पर भी अगर ओल्ड मैन और यंग मैन की बात कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर हियर इज यंग मैन, है ना, हिज मिनिस्टर आर हिज यंग मैन, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पे अक्सर क्वेश्चन आते रहता है, मगर एक क्वेश्चन है जो राज्यसभा से भी देखने को मिला है कि राज्यसभा का क्या रोल है, क्या कंपोजिशन है, ये बताइए। एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो पार्लियामेंट पे, ठीक है, पार्लियामेंट पे एक नहीं 3-4 क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होता है, पार्लियामेंट सोवरेन है या नॉन सोवरेन है, या फिर पार्लियामेंट इज ए नॉन सोवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। उसके बाद अच्छा इसमें एक गलत हो गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑल टुगेदर इट इज 9 क्वेश्चन, लेट मी करेक्ट इट, ओके आई विल करेक्ट इट लेटर। आगे देखते हैं कि स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, ठीक है। तो जैसे कि इसमें है प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट, तो इसमें क्या है स्टेट में
कि चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पे। उसके बाद है कि गवर्नर पे एक्चुअल पोजीशन उसका क्या है और बिहार पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नर, ये हो गया। उसके बाद हाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड, तो अपॉइंटमेंट मतलब ये आउटडेटेड है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, हालांकि ये सब पहले पूछा गया था। उसके बाद है कि स्टेटस एंड पावर ऑफ गवर्नर, सब सेम ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत सा एक बार स्टडी कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। आगे देखते हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं तो ये रिसेंटली आया हुआ है ना, शायद लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी है जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स में पूछा गया है। बाकी ये हमेशा क्वेश्चंस में आते रहा है, तो इसे देख लीजिएगा। और एक जोनल काउंसिल इस बार भी लगता है कि नवंबर दिसंबर में ये न्यूज़ में था, है ना, तो अभी नया जोनल काउंसिल है जो अपॉइंट हुआ है, उसको देख लीजिएगा। आगे देखिए कि क्या क्वेश्चन है इसमें कि हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, तो ये जो टेंशन एरिया होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। जुडिशियरी की बात करें तो 2 ही चीज़ ज़्यादा आया है, मतलब कि एक तो है जुडिशियल एक्शन, ठीक है, और दूसरा है कि जुडिशियल रिव्यू। तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्शन, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो यही सब बार बार घुमा फिरा कर इसी को पूछा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं इलेक्शन, ठीक है, तो इलेक्शन पे है जो अच्छा क्वेश्चन आया है। इसमें तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इसी पे क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ, मेथड ऑफ इलेक्शन कैंपेन इन बिहार, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑन एक्सप्लेन योर व्यूज़ ऑन मिड टर्म पोल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आ रहा है, तो एक बार देख लीजिएगा, या इसे हो सके तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ मिला करके नया क्वेश्चन अपने से बनाइए, समझिए, विचार कीजिए, आंसर लिखिए। उसके बाद देखिए कि अगला टॉपिक है जो हमारा, ये है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, कास्ट पॉलिटिक्स एंड कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये है जो लगता है कि बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। इसमें 21 क्वेश्चंस पूछा गया है ना, कि कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है, या कोलिशन गवर्नमेंट है जो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है सेंटर को या फिर स्टेट को, या फिर प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है, ठीक है, या फिर रोल ऑफ कास्ट इन क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया, या फिर अगर हम देखते हैं बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है रीजनल पॉलिटिक्स प्लेस ए रोल इन इंडिया एक्सप्लेन, तो अगर देखते हैं तो टोटल 21 क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और रोज़ मेरे साथ आइए, आंसर लिखिए। पर डे हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दोनों का आंसर डाल देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे भी डालेंगे और ग्रुप में भी रहेगा। तो डेडिकेटेडली तो हम लोग पूरे डेडिकेट होकर के पर डे 2 क्वेश्चन पॉलिटी के, पर डे 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के करते जाएंगे, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। पेड नहीं है, फ्री है, तो इसे बस एक ही टर्म एंड कंडीशन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स पे भी लगता है कि 2 क्वेश्चन है ना, जैसे कि एक तो ये क्वेश्चन है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो रिजर्वेशन, वो जस्टिफाइड है कि नहीं, कमेंट कीजिए। उसके बाद क्या है कि इश्यू ऑफ रिजर्वेशन इज नथिंग बट कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आंसर लिखने में मज़ा आएगा। और जहाँ तक बात रहा है, अगर हम लोग बोलते हैं कंटेंट कहाँ से लाएं, तो हम अभी तक जितना पढ़े हैं तो कुछ मतलब कि लक्ष्मीकांत मेंस के लिए हमें सफिशिएंट नहीं लगता है, बाकी आप लोगों को कितना लगता है पता नहीं, बट हाँ एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत दोनों को मिला देते हैं तब बात बन जाता है। आगे देखते हैं लक्ष्मीकांत, अगर हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्ट से देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट अगर मेंस के पर्सपेक्ट से देखते हैं ना, अगर
जो करेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, या फिर बिहार के कंटेक्स्ट में पूछ देता है, तो थोड़ा कम पड़ जाता है यार। उसके बाद देखो पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट एंड अमेंडमेंट प्रोसेस, और पहले भी हम आंसर लिख चुके हैं पॉलिटी पे, ठीक है। तो हालांकि एक ही वीडियो है, आंसर पूरा लिखा हुआ है, बट अपलोड एक ही वीडियो किया गया है। धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस का आंसर हम डाल देंगे। वहाँ पर देखिएगा कि आपको लक्ष्मीकांत से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा मेरा मेहनत आपको दिखाई देगा। आगे देखते हैं पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट पे। तो इस पे अभी तक टोटल 6 क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसमें 73rd अमेंडमेंट क्या है, ठीक है, वो है। उसके बाद वही वाला फिर से रिपीटेड है 73rd अमेंडमेंट। उसके बाद एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ रूरल गवर्नमेंट इन इंडिया सिंस 1991, ठीक है। तो 1991 है ना, ये इस साल के लिए थोड़ा सा लगता है कि इस बार के लिए 1991 ईयर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे प्रिय मनमोहन जी का इस बार देहांत हो गया है। तो शायद लगता है कि 1991 के टाइम भी मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लाए थे इंडियन इकोनॉमिक्स में। तो इस लिहाज से भी 1991 इम्पोर्टेंट है। 1991 के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स है वो सब देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फीचर ऑफ पंचायती राज, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन, नथिंग न्यू। उसके बाद ये शायद लगता है 68 का है क्वेश्चन। तो अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर इस आ जाए तो फिर मजा आ जाए, है ना, आसान क्वेश्चन है। एलुसिडेट एंड इवेल्युएट द लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायती राज एंड सिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नया डाल दिया सिटी इंस्टीट्यूशन विद द एग्जाम्पल फ्रॉम ग्रास रूट लेवल इन बिहार, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है बिहार के कंस्ट्रक्ट में डाल के। आगे देखते हैं इमरजेंसी पे अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, तो वो भी आया स्टेट के बेसिस पे। अब देखते हैं मिसलेनियस में देखते हैं। तो ये कंटेम्पररी हम लोग इसलिए डाल दिया ना कि हर समय जब भी पीएससी का पेपर हुआ तो उस समय के पर्सपेक्टिव से जो भी नया था वो क्वेश्चंस डाला गया था, ठीक है। तो जो हम लोग लास्ट देखे थे कि अभी एक क्वेश्चन आया है कि बिहार हैज विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड, ठीक है, गिव एग्जाम्पल, तो एक ये है। उसके बाद दूसरा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, ठीक है। अब ई गवर्नेंस दे दिया है, आगे चल के एआई देगा, ठीक है। तो ये सब देते रहेगा। तो थोड़ा सा एआई का भी रोल क्या गवर्नेंस में पड़ा है उसको भी देख लीजिएगा, और भी अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसे भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद एनालाइज है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो ये रिपीटेड है, मीन्स लाइक ये क्वेश्चन हम लोग शायद डिस्कस पहले कर चुके हैं, बट दोनों टॉपिक में कवर हो रहा था तो इसलिए दोनों जगह डाल दिए। उसके बाद हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, ठीक है। तो देखो कास्ट सेंसस है जो किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, पिछले बार क्वेश्चन था, मगर इस बार इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना कि व्हाट वे द लिमिटेशन ऑफ कास्ट सेंसस एंड वाई हाईकोर्ट मीन्स रिजेक्टेड दिस, ठीक है, मतलब हाईकोर्ट इसे क्यों रिजेक्ट किया, तो ये इस पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस है। उसके बाद एक पोटा पे क्वेश्चन था। तो इतना ही है दोस्तों, टोटल 96 क्वेश्चंस है, और पर डे हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, तो शायद लगता है कि 40-45 दिन में हमारा पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस देख रहे हैं कि जो टॉपिक्स आते हैं वही बार बार रिपीट होते हैं, कुछ नया नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत करेंट के नए क्वेश्चंस बनते हैं, बट हाँ इतना है कि PYQ करके जाइएगा तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको आ सकता है। अगर किस्मत बहुत ज़्यादा खराब रहेगा तो 1 क्वेश्चन जाएगा, मगर करेंट अफेयर्स रहेगा तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नया आंसर के साथ।